नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज है 17 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 17 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और दोस्तों करंट अफेयर्स पर बात करने से पहले चलिए जल्दी से देखते हैं आज का महत्वपूर्ण थॉट। तो दोस्तों आपके लिए आज का महत्वपूर्ण थॉट है, जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो घड़ी की तरफ आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे एहसास होगा कि आप समय कितना ज़ाया कर रहे हैं, समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप कोई कार्य यदि कर रहे हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में व्यस्त हैं, अपने स्टडी में व्यस्त हैं, तब फिर घड़ी की तरफ मत देखिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप समय देख करके फिर अपनी पढ़ाई करेंगे, या आप ज़िद्दी बनिए थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि बिना जिद किए हुए मंजिल मिलती नहीं है दोस्तों। और अगर आप जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो जैसे आपने एक चैप्टर उठाया है तो कोशिश करिए ये कि उसको पूरा करके ही उठेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो उसके लिए आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जो भी समय लगेगा उसको आप पूरा करेंगे, पूरे टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी कह सकते हैं कि आप अपनी स्टडी समाप्त करेंगे। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि अगर आप समय के पाबंद होते हैं तो जाहिर तौर पर फिर मंजिल आपके पास ज़रूर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी विचार के साथ देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सबके लिए। दोस्तों पहला ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। हिंद महासागर आयोग में पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में भारत को शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हिंद महासागर आयोग है क्या, और ये पर्यवेक्षक के रूप में पांचवा देश भारत आया है, तो 4 पर्यवेक्षक और कौन हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंद महासागर आयोग की। तो दोस्तों ये एक ऐसा निकाय है जो कि हिंद महासागर से संबंधित क्षेत्रों के महत्वपूर्ण जो है उनके उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण नियमावली है, या कह दीजिए कि व्यापार या वाणिज्य, उन सब बातों को बताता है या उन सब बातों के लिए गठित किया गया है। तो दोस्तों हिंद महासागर आयोग की अगर हम लोग बात करें तो 1982 में इसको स्थापित किया गया। कब आया ये? 1982 में आया। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर आयोग का मुख्यालय वो है पोर्ट लुइस। इसको नोट करिएगा दोस्तों, हिंद महासागर आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? पोर्ट लुइस। और पोर्ट लुइस आपको पता है कहाँ पर है? मॉरिशस। ठीक है दोस्तों, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में हिंद महासागर आयोग स्थापित किया गया है। और दोस्तों ये 1982 में आया। कब आया? 1982 में आया। अब दोस्तों अगर हम लोग हिंद महासागर की बात करें तो आपको पता है कि हिंद महासागर का जो पूरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो आने वाले देश हैं, तो उनके महत्वपूर्ण प्रयासों, व्यापार और आर्थिक महत्व को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक देशों की बात हुई है, पांचवा भारत आया है। और दोस्तों अन्य जो 4 पर्यवेक्षक यहाँ पर देश हैं, इसमें चीन शामिल है, और दोस्तों यूरोपीय यूनियन शामिल है। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर पर्यवेक्षक राष्ट्र यूरोपीय यूनियन, माल्टा, ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, माल्टा शामिल है यहाँ पर। और फ्रांसोफोनिक यहाँ पर देखिएगा, फ्रांसोफोनी। ठीक है दोस्तों, फ्रांसोफोनी ये फ्रांस के जितने भी संबंधित क्षेत्र हैं उनका एक ग्रुप है। तो चीन हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, माल्टा हुआ और फ्रांसोफोनी। और इसके साथ साथ पांचवा देश कौन सा आ गया है दोस्तों? पर्यवेक्षक राष्ट्र भारत आ गया है। तो पर्यवेक्षक राष्ट्र की संख्या कितनी हो गई है? 5। लेकिन दोस्त अगर हम लोग हिंद महासागर आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें, परमानेंट मेंबर की बात करें, तो उसमें शामिल होगा दोस्तों कोमोरोस। ठीक है दोस्तों, और मेडागास्कर आप जानते हैं हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, अफ्रीका के साथ लगा हुआ है मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर और उसके पड़ोस में ही है कोमोरोस, मॉरिशस। तीसरा देश कौन सा दोस्तों? मॉरिशस। और रीयूनियन ये दोस्त मेडागास्कर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से पर स्थित द्वीप हैं जिस पर फ्रांस का अधिकार है। रीयूनियन और सेशेल्स। और कौन सा दोस्तों? सेशेल्स। तो आपको याद रखना है कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन और सेशेल्स। यहाँ पर
पूर्णकालिक जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी 5 है। तो याद रखिएगा हिंद महासागर में अब पर्यवेक्षक राष्ट्र भी 5 हो गए हैं। कौन कौन से? चीन, यूरोपीय यूनियन, माल्टा और फ्रांसोफोनी। जबकि पूर्णकालिक सदस्यों की बात करेगा उनकी संख्या भी 5 है। कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशेल्स। ठीक है दोस्तों, तो इन सबको आपको कन्फर्म यहाँ पर रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया दोस्तों, हिंद महासागर आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो पोर्ट लुइस में है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर है दोस्तों? पोर्ट लुइस। ठीक है दोस्तों, मॉरिशस, पोर्ट लुइस। तो ये रहा इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, कोरोना से प्रभावित भारत के 170 जिलों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अब ये हॉटस्पॉट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों हॉटस्पॉट का मतलब यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोरोना के मामले सर्वाधिक हैं, तो उस पूरे जोन को चिन्हित करके हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा ही पूरे भारत में कितने जिले हॉटस्पॉट है दोस्तों? 170 जिले। और दोस्तों इन पूरे 170 जिलों में हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट जो क्षेत्र हैं वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में 22 क्षेत्र हैं हॉटस्पॉट। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग जिलों की बात करें तो 170 जिले हैं जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है कोरोना से प्रभावित। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग भारत में जिलों की बात करें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भारत में जिलों की संख्या कितनी है? 640। भारत में कितने जिले हैं दोस्तों? 640। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों विशु उत्सव केरल राज्य में प्रारंभ हुआ। विशु उत्सव केरल राज्य में प्रारंभ हुआ। दोस्तों यह एक फसल महोत्सव है। यह एक फसल महोत्सव है। और दोस्तों महोत्सव की बात आई है तो महोत्सव से रिलेटेड जो वीडियो है वो आप देख चुके हैं। और जो ऐसे हमारे साथी जो नए जुड़े हैं चैनल पर, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से समस्त जितने भी उत्सव चर्चा में रहे 2019-20 में उनको आप जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनना श्योर है। तो दोस्तों यहाँ पर विशु उत्सव क्या है? एक फसल महोत्सव है जो कि केरल राज्य में शुरू किया गया। सबरीमाला मंदिर आपको याद होगा केरल राज्य में। तो दोस्तों अगर हम लोग केरल राज्य की यहाँ पर बात करें, केरल राज्य की यहाँ पर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया। और इसके सीएम हैं पी विजयन, पिनाराई विजयन। इसके मुख्यमंत्री नोट करिएगा दोस्तों, पी विजयन। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्यपाल कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, जब केरल राज्य की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या है 140। और दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 9। ठीक है दोस्तों, तो विधानसभा सीटों की संख्या 140, लोकसभा की 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 9। और दोस्तों हम लोगों ने कल करंट अफेयर्स में पढ़ा था मैं भी डिजिटल हूँ। ये जो अभियान है साक्षरता अभियान, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, और केरल राज्य की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो वेम्बनाड आपको बताया गया। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार। वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार ये झीलें हैं केरल राज्य में, जिसमें कि वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है और इसी के अंतर्गत है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है दोस्तों, नौका दौड़ प्रतियोगिता भी होती है यहाँ पर। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी और पेरियार। पेरियार के नाम से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य भी याद रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है, इससे रिलेट करेगा क्वेश्चन को। और दोस्तों केरल राज्य की अगर हम लोग बात करें तो पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी केरल राज्य में स्थापित किया गया। केरल का क्षेत्र है कुनकुन्नू स्थान है। और दोस्तों यहाँ पर भारत का पहला डिजिटल गार्डन बनाया गया है। कहाँ पर? कुनकुन्नू में। और दोस्तों केरल की अगर हम लोग बात करें तो इसको मसाला राज्य भी कहा जाता है। साथ ही इसकी खूबसूरती के कारण इसको दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के लिए प्रसिद्ध है, नारियल के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसको मसाला उत्पादक राज्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मालाबार तट का संबंध आपको याद रखना है कि किससे है? केरल राज्य से है। दोस्तों फैक्ट पसंद आ रहे हो तो ऐसे दोस्त जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करिएगा जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकॉन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें डेली करंट अफेयर्स और रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत जल्द ही आधुनिक भारत की एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें कि लेक्चर के साथ साथ संबंधित जो लेक्चर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस वो भी करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कुछ होने वाला है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वॉच करते रहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं।
दोस्तों हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पुरुष वर्ग में मनप्रीत सिंह को दिया गया, जबकि महिला वर्ग में रानी रामपाल को दिया गया। तो आपको याद रखना है हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा, मनप्रीत सिंह, और महिला वर्ग में रानी रामपाल। रानी रामपाल की दोस्त बात आई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, इसको नोट कर लीजिएगा। पहली हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया है, इसे दोस्तों रानी रामपाल को। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करके उपचार करने वाला जो पहला राज्य है वो गोवा बना है। बहुत अच्छी पहल है दोस्तों, यहाँ पर आयुर्वेद का उपयोग करने वाला कोविड-19 रोगियों के लिए पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, गोवा बना है। कौन बना है दोस्तों, गोवा बना है। और दोस्तों गोवा की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, तो यहाँ पर 3 मई 1987 को गठित किया गया, 1987 को गठित किया गया। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है, जबकि सत्यपाल मलिक यहाँ पर राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत यहाँ पर क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री। और दोस्तों गोवा की अगर हम लोग बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 40, लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। विधानसभा सीटों की संख्या 40, लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1। गोवा राज्य आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों अभी गोवा में एक चर्चित था फतोरदा स्टेडियम, नोट कर लीजिएगा। फतोरदा स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, गोवा में स्थित है। तो याद रखना है फतोरदा स्टेडियम अभी गोवा में था जो कि चर्चा में रहा। और दोस्तों गोवा पहला राज्य बना है जो कि आयुर्वेद का उपयोग करके कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद का उपयोग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। रोहित शर्मा को दुबई क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि दुबई क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों रोहित शर्मा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ला लीगा एक फुटबॉल क्लब है। क्या है, एक फुटबॉल क्लब है, जबकि रोहित शर्मा का गेम क्या है, क्रिकेट। तो ऐसे पहले कह सकते हैं गैर फुटबॉल प्लेयर हैं रोहित शर्मा जो कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन, रोहित शर्मा। और क्रिक किंगडम जो कि दुबई क्रिकेट एकेडमी के द्वारा है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसको दोस्तों, रोहित शर्मा को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है यहाँ पर फैक्ट, और फैक्ट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। कला और कला संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस कब मनाया गया दोस्तों, 15 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, रूस की एक रक्षा निर्माता कंपनी है रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, और इसने प्रधानमंत्री जो केयर फंड है उसमें 2 मिलियन की राशि, लगभग 15.3 करोड़ की राशि जो है वो प्रदान की है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि पीएम केयर्स फंड में भारत में अलग अलग संगठनों के द्वारा, लोगों के द्वारा यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए एक राशि जो है यहाँ पर प्रदान की जा रही थी। लेकिन अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी जो कंपनी है इसने पीएम केयर्स फंड में जो है राशि डोनेट की है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ की कंपनी है, रूस की, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, और रूस की बात आई है तो मॉस्को, आपको पता है मॉस्कोवा रिवर के तट पर राजधानी, और रूबल, रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों, रूबल। रूस की कैपिटल मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के तट पर, और रूस की करेंसी क्या है दोस्तों, रूबल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आज के इम्पोर्टेंट जो सवाल होते हैं वो पूरे होते हैं, और इस पूरे पीडीएफ जो पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों आगामी और वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।